कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तो हम क्वेरी का यूज करते हैं। क्वेरी में क्या होता है कि मैंने बोल दिया भाई मुझे उन बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए जिनका एड्रेस मथुरा है, तो वो क्वेरी क्या करेगा ना, केवल उन बच्चों की डिटेल्स मुझे दिखाएगा जिनका एड्रेस मथुरा है, बाकी बच्चों की डिटेल्स को वो हाइड कर देगा, जिनका एड्रेस कुछ और है उनको वो नहीं दिखाएगा। डाटा को वो फिल्टर करके देता है। क्या करता है, डाटा को फिल्टर करके देता है। इसको अभी समझेंगे, प्रैक्टिकली भी समझेंगे, डेफिनेशन भी समझेंगे, टेंशन मत लो। क्वेरी में क्या होता है, बहुत सारे डाटा में से कुछ हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होती है तो हम क्वेरी का यूज करते हैं। क्वेरी डाटा को फिल्टर करके देता है, मतलब हम जो कंडीशन लगाते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो डाटा हमें दिखाता है, बाकी डाटा वो हाइड कर देता है, यानी कि छिपा देता है। समझिए, क्वेरी इज यूज्ड टू कलेक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डाटा। डाटा के पूल में से, डाटा के ढेर में से कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो हमें इकट्ठी करके दे देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेरी हेल्प्स अस टू जॉइन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स एंड फिल्टर दैट इन्फॉर्मेशन। अलग अलग टेबल से इन्फॉर्मेशन को हमें उठा के देता है, वो उसको फिल्टर करके भी देता है। फिल्टर करने का मतलब अभी बताया था आपको। Filtering means that the query uses criteria you provide to hide some data and present only what you want to see. फिल्टर करने का मतलब क्या होता है कि क्वेरी वो क्राइटेरिया यूज करता है कि जो डाटा आपने मांगा है वही आपको दिखाया जाए, बाकी डाटा हाइड कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट समझते हैं। क्वेरी के लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने वाले हैं, और क्या होता है, कैसे करते हैं वो हम समझेंगे, करके भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है, जीरो या जीरो से ज्यादा रोज रिट्रीव करके देता है फ्रॉम वन और मोर डाटाबेस टेबल्स और डाटाबेस व्यूज। कुछ समझ में नहीं आया भैया, फिर से समझ लो। देखो, डाटाबेस में टेबल्स हैं आपकी, उनमें से आपने कुछ ना कुछ डाटा लेना है, तो आप उसमें कमांड लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे। तो जब आप क्वेरी लिखते हो तो या तो आपको कोई ना कोई रिकॉर्ड मिल जाएगा उस डिटेल का मैच करते हुए, या फिर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला, देखो मैंने बोला कि आपको रिकॉर्ड चाहिए जिन बच्चों का एड्रेस मथुरा है, उनकी डिटेल्स आपको चाहिए। अगर मान लो क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है ही नहीं जिसका एड्रेस मथुरा है, तो आपको जीरो रिकॉर्ड मिलेंगे, कोई रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर दो तीन बच्चे ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड मथुरा है तो जीरो से ज्यादा रिकॉर्ड मिल जाएंगे। रो का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड ही होता है ना। अभी करके देखेंगे इसको, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट रिट्रीव्स जीरो और मोर रोज फ्रॉम वन और मोर डाटाबेस टेबल्स। आगे बढ़ते हैं। इन मोस्ट एप्लीकेशंस सेलेक्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा मैनिपुलेशन कमांड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको स्टार मार्क कर लो और इसको अलग से लिख लो अपनी कॉपी में कि सेलेक्ट जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डीएमएल कमांड होती है। सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वाली कमांड होती है। आगे बढ़ते हैं। मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं ना सभी इंपॉर्टेंट है, मेरे नोट्स से एमसीक्यूज ऐसे ही उठ के आ जाएंगे एग्जाम में। यही वाला एमसीक्यू आ सकता है, सेलेक्ट को हटा देंगे, डैश लगा देंगे, इसको इसमें जो है सेलेक्ट को हटा देंगे, डैश लगा देंगे। भाई बता रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ, मेरे नोट से आपको एज इट इज एमसीक्यूज बने हुए दिखेंगे और शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ दिखेगा आपको एग्जाम में। बोलोगे भाई आपने यही पढ़ाया था, थैंक यू बोलोगे आके। वेयर स्पेसिफाइज विच रोज टू रिट्रीव। अच्छा, सेलेक्ट स्टेटमेंट में कुछ ऑप्शनल क्लॉजेस भी होते हैं जो हमें समझने होते हैं, कुछ भी नहीं है। एक होता है वेयर, एक होता है ऑर्डर बाई। वेयर का मतलब है कि हम कोई ना कोई कंडीशन लगा देते हैं, जैसे मैंने लिखा कि सेलेक्ट ऑल डिटेल्स, मुझे कोई स्टेटमेंट लिखना है, क्वेरी लिखनी है मुझे कि मुझे सारी की सारी डिटेल्स चाहिए उन बच्चों की जिनका एड्रेस अलीगढ़ है। तो मैंने कंडीशन लगा दी ना कि वेयर एड्रेस इज अलीगढ़, वेयर एड्रेस इज मथुरा, वेयर एड्रेस इज आगरा, वेयर एड्रेस इज दिल्ली। तो वेयर में हम कंडीशन लगा देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं विच रोज टू रिट्रीव, कौन सी रोज हमें चाहिए, कौन सा रोज का मतलब रिकॉर्ड समझना है ना। तो कौन कौन सा रिकॉर्ड हमें चाहिए उसके लिए हम स्पेसिफाई कर देते हैं, उसे कंडीशन लगा के बता देते हैं। ठीक है, ऑर्डर बाई में क्या होता है, ऑर्डर बता देते हैं कि किस के रेस्पेक्ट में असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डाटा चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया लास्ट में ऑर्डर बाई रोल नंबर, यानी कि रोल नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में मुझे डाटा अरेंज करके दो। समझ गए कैसे करते हैं इसको, वो भी समझेंगे अभी। चलो पहले उसी को समझ लो। देखो क्या करना होता है ना, हमें जब हमें किसी भी टेबल से सारी की सारी डिटेल्स चाहिए, ऑल कॉलम्स, सारे के सारे फील्ड्स चाहिए, हमको सारा का सारा डाटा चाहिए, तो हम लगाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यानी कि सेलेक्ट स्टार लगाएंगे और फिर टेबल का नाम लिख देंगे। चलो करके देखते हैं। देखो ये वाला आपको डाटाबेस सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको डाटाबेस सेक्शन दिख रहा है। डाटाबेस सेक्शन में आपको टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स मिलते हैं। टेबल्स वाला सेक्शन हमने पूरा कर लिया है, अब क्वेरी पे हम चल रहे हैं। क्वेरी में आपको तीसरा वाला बटन दिख रहा है, क्रिएट क्वेरी इन सिक्वल व्यू। क्रिएट क्वेरी इन सिक्वल यानी कि एसक्यूएल व्यू, इसको समझते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, यही है हमारे सिलेबस में, यही करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
मैं लिखूंगा सेलेक्ट, जरूरी नहीं है कैपिटल में लिखना, आप स्मॉल में लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल डिटेल्स, सारी की सारी डिटेल्स, सारे के सारे कॉलम्स, सारे के सारे फील्ड्स जब मुझे चाहिए होते हैं तो मैं स्टार लगाता हूं, सेलेक्ट स्टार, फिर लिखूंगा फ्रॉम, फिर टेबल का नाम लिख दूंगा, फिर टेबल का नाम लिख दूंगा, टेबल का नाम क्या है मेरी का, डिटेल्स, टेबल का नाम डिटेल्स है। अब मैं क्या करूं उसमें, लास्ट में सेमी कॉलन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में सेमी कॉलन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखो यहाँ पे लगा भी हुआ है, यहाँ पे मैंने लगाया भी है, इस चीज को ध्यान रखना, सेमी कॉलन लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट में। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स, इस क्वेरी को रन कराते हैं इस वाले बटन से, F5, F5 इसकी शॉर्टकट की होती है, और यहाँ पे हमें बटन भी मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे, क्वेरी रन हो चुकी है, सारी की सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, आप ध्यान से देखोगे तो सभी डिटेल्स हमारी टेबल की आ चुकी है यहाँ पे। अच्छा, अब मैं आपको वेयर का यूज बताता हूँ, वेयर का यूज बताता हूँ, देखो मैं इसको हटा दूं और यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूं, वेयर, मैंने क्या बताया था, वेयर का हम यूज करते हैं कंडीशन लगाने के लिए, वेयर एड्रेस, एड्रेस इज इक्वल टू, और मैंने लिख दिया यहाँ पे मथुरा, कंडीशन लगा दी कि नहीं लगा दी, कि भाई उन्हीं बच्चों की मुझे डिटेल चाहिए जिनका एड्रेस आपका जो है मथुरा है, ठीक है, जिनका एड्रेस मथुरा है उनकी डिटेल्स मुझे चाहिए, सेमीकोलन लगा दिया मैंने लास्ट में, ठीक है। अब इसको मैं कराता हूं रन, इसको मैं क्या करूंगा, रन करूंगा क्वेरी को, तो भाई देखो केवल एक ही स्टूडेंट का जो है, केवल एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है मिला है मुझे, जिसका एड्रेस मथुरा है, बाकियों का कुछ और एड्रेस है, उसका रिकॉर्ड मुझे नहीं दिखाया है, तो क्या हुआ, डाटा को फिल्टर करके दिखाया जा रहा है, जो डाटा मुझे चाहिए केवल वही डाटा मुझे दिखाया जा रहा है, बाकी डाटा को हाइड कर दिया गया है। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ओके आगे बढ़ते हैं। वेयर वाला आ गया, ठीक है, और ऑर्डर बाई में क्या होता है, ऑर्डर बाई में भी कुछ भी नहीं है, लास्ट में हम लिख देते हैं ऑर्डर बाई, वो भी समझ लेंगे अभी, वो भी अभी समझ लेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हाँ देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर टेबल का नाम लिख देते हैं, एग्जांपल दे रखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स, ये टेबल का नाम है, उस तरह लास्ट में सेमीकोलन लगाना होता ही है हमें। फिर इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट क्वेरीज क्लिक ऑन द क्वेरीज ऑप्शन अवेलेबल इन द लेफ्ट साइड अंडर डाटाबेस सेक्शन, बताया था डाटाबेस सेक्शन में आपको क्वेरीज पे क्लिक करना होता है, उसके बाद क्रिएट क्वेरी इन सिक्वल व्यू पे आपको क्लिक करना होता है। आगे बढ़ते हैं, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, हाँ ये वाला चीज मुझे आपको बतानी है, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। देखो हम डाटाबेस में आराम से कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे करते हैं आइए समझते हैं। एक टेबल बनाते हैं हम, एक काम करें, इसमें थोड़ा सा मेरा जो डाटाबेस है इसमें आपको टेबल्स दिख रही हैं डिटेल्स वाली, इसमें एक और टेबल बनाते हैं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे आते हैं और एक टेबल बनाते हैं, टेबल का नाम लिखेंगे एम्प्लॉइज, ताकि हमारे नोट्स से मैच हो जाए, ताकि हमारे नोट्स से वो टेबल मैच हो जाए। पहले फील्ड का नाम रखते हैं नेम, फिर उसका एड्रेस, फिर उसकी सैलरी। नेम क्या होगा, नेम वेयर केयर में होगा, एड्रेस भी वेयर केयर में ही होगा, और सैलरी होगी हमारी इंटीजर में, ठीक है। इसको कर देते हैं हम सेव, सेव करेंगे तो प्राइमरी की पूछेगा, प्राइमरी की बना देंगे, इस टेबल का नाम रख देते हैं हम एम्प्लॉय, ठीक है। ओके करेंगे, ये पूछेगा प्राइमरी की ऐड करनी है, बिल्कुल करनी है, इस पर क्लिक कर देंगे, ये सेव हो चुकी है हमारी, इसको क्रॉस कर देंगे और हमारी एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो चुकी है। इसमें हम आईडी डालेंगे 1, नेम डाल दिया मैंने एबीसी, नेम डाल दिया मैंने एबीसी, एड्रेस डाल दिया उसका कुछ भी, फिर से वही मथुरा डाल देता हूँ, ठीक है, और सैलरी डाल दी मैंने 5000, 6500 कर देते हैं, 65,000 कर दी, ठीक है। आईडी डाल दी मैंने 2, इसका नेम डाल दिया मैंने PQR, फटाफट रिवाइज करते रहो, देखो इसका एड्रेस डाल दिया मैंने आगरा, इसकी सैलरी डाल दी मैंने 50,000, ठीक है, 3 डाला, और इसका नेम डाला मैंने XYZ, और इसका एड्रेस डाला मैंने अलीगढ़, और अरे यार बोलोगे क्या कर रहे हो भैया, इसकी सैलरी डाल दी 45,000, इसको कर देता हूं मैं फाइल पे जाके सेव, करंट रिकॉर्ड, ये सेव हो चुका है रिकॉर्ड। अब हम क्वेरी लिखेंगे, अब हम क्वेरी लिखेंगे, क्वेरीज में आए, क्रिएट क्वेरी इन सिक्वल व्यू पे आए, अब यहाँ पे देखते हैं मुझे कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी। पहले एक चीज देखो, मैंने डाला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और सेमीकोलन लास्ट में लगा ही दिया, और इसको करते हैं हम रन, तो एम्प्लॉय वाले टेबल से सारी की सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पे मिल जाती हैं, इतना क्लियर है। अब कैलकुलेशंस परफॉर्म करना शुरू करते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। देखो क्या करना होता है कि मुझे मान लो कि अपनी एम्प्लॉय वाले टेबल में से जो है सभी की सैलरी 10,000 रुपए या फिर 1,000 रुपए बढ़ानी है, सभी की सैलरी 1000 प्लस करनी है, तो क्या करूंगा,
कुछ भी नहीं करूंगा। देखो सेलेक्ट स्टार की जगह स्टार का करते हैं हम यूज जब हमें सारे के सारे फील्ड्स चाहिए होती हैं, लेकिन इस बार मुझे चाहिए सेलेक्ट नेम और एड्रेस और सैलरी प्लस सैलरी प्लस 1000, सैलरी प्लस 1000 कर दूंगा यहां पे। बस कुछ भी नहीं करना, नेम एड्रेस सैलरी प्लस 1000। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एड्रेस एंड सैलरी इंक्रीज्ड बाय 1000 फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। आप यही की यही लिख देना, आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक, सेव पे सेव पे नहीं, रन पे क्लिक करेंगे, रन क्वेरी पे। देखो भाई, जिसकी सैलरी 65,000 थी उसकी 66 हो गई है, जिसकी 50 थी उसकी 51 हो गई है, जिसकी 45 थी उसकी 46 हो गई है। 1,000 रुपये सबकी बढ़ गई है। क्लियर है? अगर मैं यहीं पे सैलरी -1000 कर देता हूँ, -1000 कर देता हूँ अगर मैं, तो ये माइनस भी हो जाएगी। हो गई भाई, 1,000 रुपये कट गई। अगर मैं सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर मुझे सैलरी सभी की डबल करनी है तो मैं करूंगा सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको रन करा दूंगा। तो भाई देखो, जिसकी 65,000 थी उसकी 1,30,000 हो गई, जिसकी 50,000 थी उसकी 1,00,000 हो गई, जिसकी 45,000 थी उसकी 90,000 हो गई। अगर मैं यहाँ से, अच्छा आप बोलो यहाँ से आईडी क्यों नहीं आ रही है, केवल नेम एड्रेस सैलरी क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नेम एड्रेस और सैलरी लिखा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा एड्रेस, तो भाई वो भी आ जाएगी। अब इसको रन कराऊंगा तो देखो आईडी भी आ गई, नेम भी आ गया, एड्रेस भी आ गया, सैलरी इंटू 2 भी आ गया। अगर मैं कर दूं सैलरी आधी कर दो भाई, अच्छा अभी केवल अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट आईडी नेम एड्रेस सैलरी, तो केवल आपको नॉर्मल टेबल दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट आईडी नेम एड्रेस सैलरी डिवाइडेड बाई 2, सैलरी डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2 स्लैश करके 2, अब इसको रन करता हूँ तो सैलरी वो डिवाइड करके देंगे 2 से। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, यहाँ पे आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। इतना क्लियर है? बस कुछ भी नहीं है। देखो वही है, वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। डिक्रीज कर, अच्छा इंक्रीज करना है तो सैलरी प्लस 1000 लिख देंगे, डिक्रीज करना है तो सैलरी -1000 लिख देंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस करना है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, थ्राइस करना है तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, हाफ करना है तो मान लो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ समझाने लायक मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा भी। मैंने सब कुछ समझा भी दिया है, करके भी दिखा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रुपिंग ऑफ डाटा, डाटा की ग्रुपिंग मैंने आपको ये भी समझा दिया है। वेयर कमांड के लिए हम ग्रुपिंग करते हैं। मान लो 3-4 लोगों का एड्रेस मथुरा होता है उसमें, तब तो एक का ही था। मान लो जो हमारी डिटेल्स वाली टेबल थी उसमें 3-4 लोगों का एड्रेस सेम होता, मथुरा होता, तो मैं डालता सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स वेयर एड्रेस इज इक्वल टू मथुरा। तो मथुरा जिन जिन का होता सभी की डिटेल्स आ जाती, तो एक ग्रुप बन गया ना हमारा मथुरा वाले लोगों का। तो उस तरह से हम डाटा की ग्रुपिंग कर सकते हैं टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स कंटेनिंग द सेम टाइप ऑफ वैल्यूज वेयर क्लॉज कैन बी यूज्ड विद द सेलेक्ट सीक्वल कमांड। ठीक है, तो एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लो एक टेबल है एस डिटेल्स, उसमें से जिन बच्चों का कलर ब्लू है फेवरेट, उनकी डिटेल्स हमें चाहिए, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स वेयर कलर इज इक्वल टू ब्लू। आप मेरा वाला एग्जांपल भी लिख सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स वेयर एड्रेस इज इक्वल टू मथुरा, वो भी आप लिखोगे तो चलेगा एग्जांपल में। टू व्यू रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर, ये भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर बाय रोल नंबर हम लिख देते हैं। ASC का मतलब होता है असेंडिंग। अगर आप ASC यहाँ पे नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है। अगर आप ASC यहाँ पे नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है। फिर अब यहाँ पे जो है हमारा अगला टॉपिक आता है सिक्वल कमांड्स। अब तक हम समझ रहे थे क्वेरी को, अब हम कमांड लिखना सीखेंगे। कमांड में क्या होता है ना, हम डाटा को अपडेट करना सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारे में टेबल क्रिएट करने वाली कमांड नहीं है, हमारे सिलेबस में है टेबल के अंदर जो डाटा है उसको मॉडिफिकेशन करने की कमांड, उस डाटा को अपडेट करने की कमांड। ठीक है, तो सिक्वल कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें टूल्स मेनू में SQL पे क्लिक करना होता है। कैसे करते हैं, देखो हमारे यहाँ पे टूल्स मेनू है, इसमें SQL पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए एक और चीज बता दूं आपको कि ये जो आपकी डिटेल्स है इस वाले टेबल में आपको डाटा दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है, जो ID 3 है यानी कि प्रतीक नाम जिसका है उसका एड्रेस अलीगढ़ है, इसको मुझे चेंज करके दिल्ली करना है। समझ के बात को, इस एड्रेस को चेंज करके दिल्ली करना है, यानी कि डाटा का मॉडिफिकेशन करना है। वो कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। ठीक है, करके देखते हैं इसको। पहले आपको एग्जांपल समझा देता हूं फिर करेंगे, है ना। तो क्या करना है, उसमें सिक्वल कमांड हम टाइप करेंगे, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, वो हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके लिए हम यूज करते हैं अपडेट स्टेटमेंट का, अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसका हम यूज करते हैं फॉर मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स इन अ डाटाबेस। हमने पहले किसका यूज किया था, सेलेक्ट स्टेटमेंट का, उसका यूज किया था क्वेरी करना, यानी कि डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, 0 या फिर मोर रोज को एक्सट्रैक्ट करना, रिट्रीव करना फ्रॉम द टेबल।
ठीक है। अपडेट का हम यूज करते हैं फॉर मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स इन डाटाबेस। डाटाबेस में रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए, डाटा को अपडेट करने के लिए हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसका जनरल सिंटैक्स क्या होता है, अपडेट, फिर टेबल का नाम, फिर सेट, फिर कॉलम का नाम जिसको आपको चेंज करना है, फिर उसकी वैल्यू, फिर कॉलम का नाम, फिर वेयर लगा के कंडीशन। ये इसका एग्जांपल दे रखा है, अपडेट एज डिटेल्स जो कि टेबल का नाम है, सेट लोकेशन इज इक्वल टू भुवनेश्वर, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 14। इसी को हम करके देखते हैं अपनी टेबल में। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिटेल्स वाली टेबल में प्रतीक का जो एड्रेस है वो अलीगढ़ से मथुरा करूंगा। तो मैं करूंगा अपडेट डिटेल्स जो कि टेबल का नाम हो गया, अपडेट डिटेल्स सेट एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। बस कुछ नहीं है। देखो टूल्स पे गया, एसक्यूएल पे गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा अपडेट, ठीक। और टेबल का नाम क्या है हमारी का, डिटेल्स। सेट, सेट क्या, एड्रेस इज इक्वल टू, एड्रेस इज इक्वल टू क्या, दिल्ली, दिल्ली मुझे सेट करना है। वेयर क्या होगा, वेयर आईडी इज इक्वल टू, वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। क्लियर है। और लास्ट में सेमीकोलन लगाना इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूट पे हम क्लिक करेंगे, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसको मैं क्लोज कर दूंगा। डिटेल्स वाली टेबल में फिर से आते हैं, आप देख सकते हो प्रतीक का जो एड्रेस है वो दिल्ली हो चुका है। इतना क्लियर है आपको, ठीक है, अच्छी बात है। ये जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है इनमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक काम करो, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है ना तो सब में कॉमा लगा देना, सब में कॉमा लगा देना इन्वर्टेड, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन रहेगी नहीं, ठीक है, सब में लगा देना। तो जहां जहां टर्म्स आ रही हैं, ऐसा नहीं है अपडेट पर भी लगा रहे हो, ऐसा नहीं लगाना है, सब पे नहीं लगाना है, मतलब जहां जहां आप टर्म्स का यूज कर रहे हो, एस डिटेल्स, लोकेशन,